सो फिल्म की अगर कास्टिंग की हम लोग बात करें तो हम लोग ये देख रहे हैं कि बहुत सारे 90s के एक्टर्स जो हैं वो चौंका रहे हैं। हमने राहुल रॉय जो हैं उनको अलग अलग रोल्स में देखा है और रोमांटिक उनकी इमेज रही है, लेकिन इस फिल्म में आपने एकदम अलग ही उनको पेश कर दिया और पहली बार में ट्रेलर देखने पे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं कि अरे ये राहुल रॉय हैं। जी। बाकी सारे लोग जो हैं, मोहित हो गए या विभाजी हो गए या फिर अपने पास प्रियंका हो गई, उन लोगों को फिर भी हम लोगों ने इस तरह के किरदार या ऐसा देखा है हम लोगों ने, बट राहुल रॉय एकदम अलग है। तो उनकी कास्टिंग कैसे है आपने? उन्होंने खुद अपने आप को कास्ट किया है फिल्म में, अच्छा। मैंने नहीं किया। वो इतने आई मीन व्हाट अ मैन, सो हार्ड वर्किंग, सो कमिटेड। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वो मेरी फिल्म में है। पहला बंदा होता था जो वर्कशॉप पे आता था 3 महीने रोज, फर्स्ट पर्सन इन, लास्ट पर्सन आउट। immense focus, immense hard work, immense willingness to be a part of something different. तो वो तो सोने के बराबर है, आप गोल्ड है वो, आप उसको रिप्लेस ही नहीं कर सकते। तो ये सब जब मैंने देखा और बिल्कुल ईगो नहीं है। आप देख के कोने में आप उसको बोलो वहाँ जाके बैठ जाओ तो वहाँ बैठ जाएंगे, 4 घंटे नहीं बोला हिलने को तो बैठे रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक्टर, जवान यंगर एक्टर्स आके बोल रहे हैं सर हम इतनी देर से क्यों बैठे हैं, हमसे कुछ कराया क्यों नहीं जा रहा, वो बैठे, वो बस बैठे, उनको बोला बैठे तो बैठे। एंड सो लैक ऑफ कंप्लीट ईगो, आपको और क्या चाहिए एक एक्टर से? बाकी सब तो एक्टिंग तो हो जाती है, एक्टिंग तो कराने वाली चीज़ है, आप फीलिंग दे दोगे करेक्ट तो इंसान, हर इंसान फील करता है। एक्टिंग मुश्किल बात नहीं है, मुश्किल चीज़ें यही होती है, ईगो, लैक ऑफ फोकस, हार्डवर्क। तो ये सब था, इसके चलते मैं ऑलरेडी, मेरा मन बन ही रहा था। एक दिन हम अपने वर्कशॉप के बाहर रात को बैठे हुए थे, 9 साढ़े 9 का टाइम था, सब चले गए थे, मैं और वो अकेले ही थे। वहाँ बरगद का पेड़ एक था जहाँ वर्कशॉप करते थे, तो चाय पी रहे थे। तो ही टर्न्स अराउंड टू मी एंड ही सेज यार मेरे को तेरे को एक बात बोलनी है। मैं बोला हाँ बोलिए। कहते ये पिक्चर मैं ही करूँगा और कोई नहीं करेगा। वो इसलिए बोल रहे थे बिकॉज उस समय और ऑप्शंस भी कंसिडर हो रहे थे, उनको मालूम था क्यों हो रहे। सो आई लुक्ड एट हिम एंड आई सेड यार, मैंने मन में सोचा यार ये बंदा अगर इतना ज़्यादा डिवोटेड है, एंड प्लस हिज ऑल्सो हिज ओन पर्सनल लाइफ and what he has gone through has shades of daddy already. So all of that came together and I said yaar, there's no one better, and if he is so, if he wants to do this so bad, then maybe he should be doing it. सर फिल्म से हटकर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 90s या 80s के एक्टर्स अभी जिस तरह का काम कर रहे हैं वो पहले नहीं मिलता, लेकिन अचानक से क्या हुआ इन एक्टर्स को कि एक भूख दिख रही है इन लोगों के अंदर कि हमें कुछ अलग करना है? जैसे राहुल रॉय की बात आपने करी, अनुराग कश्यप बॉबी देओल के साथ लेकर आ रहे हैं बंदर। तो क्या है मतलब इन लोगों में ऐसा क्या हो गया अचानक से? मे बी नए एक्टर्स मुझे लगता है वो ज़्यादा डरे हुए हैं और वो इस तरह की फिल्मों को हाथ नहीं लगाना चाह रहे, जबकि उन्हें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। लेकिन अचानक से जो पुराना लॉर्ड था वो एकदम रीडिफाइन अपने आप को कर रहा है, री इंट्रोड्यूस कर रहा है और ऑडियंस में बहुत प्यार दे रही है। आप इंडस्ट्री में इतने सालों से और लोगों से मिलते भी हैं, इवन डायरेक्टर्स के बीच में आपके, तो क्या चेंज क्या हुआ है अचानक से? यार ये मैं स्पेसिफिकली राहुल के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोल रहा हूँ जो मैं बोलने वाला हूँ, बट यूजुअली क्या होता है कि जब एक ब्रांड चलना बंद हो जाता है तो फिर रीब्रांड करना पड़ता है, फिर कुछ और, जब आपका लक्स बिकना बंद हो जाता है तो फिर आप मार्गो पे आ जाते हो या किसी और पे या सिंथॉल पे या इस पे। मोस्टली एक्टर्स के साथ वही होता है। आई एम नॉट सेइंग दिस स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बॉबी और राहुल और समथिंग, बट यूजुअली जनरली आप पूछ रहे हो तो जनरली ऐसा ही होता है। इफ देर आर अ करंट बंच ऑफ एक्टर्स हु आर नॉट डूइंग इट, इट्स बिकॉज उनका एक साबुन बिक रहा है और जब तक वो बिकेगा तब तक वो कुछ और नहीं करेंगे। बट वो लोग क्लेम तो करते हैं कि हम नए रूल्स तलाश रहे हैं, तो मतलब क्लेम तो सर कोई भी कुछ भी कर सकता है। क्लेम तो यहाँ पर बैठ के मैं भी कर रहा हूँ कि मैं कुछ एक रेलेवेंट सी फिल्म ला रहा हूँ। वो तो इवेंचुअली जो आप क्लेम करो उसका कुछ पॉइंट नहीं होता, आपके काम में दिखता है, या तो आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। बोल बच्चन से कुछ नहीं होता। सो इवेंचुअली 14 नवंबर को जब आगरा आएगी तो पता चलेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ उसका कुछ मतलब है या नहीं।